हेलो एवरीवन। आपने कभी नोटिस किया है, कभी मार्केट फ्लैट होता है लेकिन एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। ये मैजिक होता है सेक्टोरल इंडाइसिस का। जैसे अगर निफ्टी ऑटो इंडेक्स अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है तो टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, आइशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स भी मोमेंटम पकड़ रहे होते हैं। सिंपल है, स्ट्रॉन्गर सेक्टर इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स। अगर आप ट्रेडर हो तो सेक्टर देखना जरूरी है। In today's video, we will analyze the sector through multiple time frame analysis. So let's start from Nifty 50. So we will start from quarterly, and we can clearly see that there is a quarterly demand zone present over here. And निफ्टी उसी के जोन में आके यहाँ से ऊपर जा रही है। मंथली पे हम देखते हैं, मंथली पे हमारा क्लियर कट ट्रेंड अप है। वीकली पे हम देखते हैं तो वीकली पे एक हमें बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल दिख रही शो हो रही है। हमारे पास वीकली का सप्लाई जोन भी प्रेजेंट्स है जो अभी थोड़े से दूर दिखाई दे रहे हैं। डेली पे चल के डेली पे देखते हैं। डेली पर देखते हैं तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ से कहीं प्राइस ऊपर गई है और फिर यहीं पे नीचे, उसके नीचे जो और जो लोअर टाइम फ्रेम पे होगा वहां से प्राइस आके ऊपर गई है और एक ये बहुत अच्छी बुलिश मूवमेंट शो करी है। और यहाँ पे जो डेली का सप्लाई जोन था ऑलमोस्ट उसे भी ब्रीच कर दे रही है। अगर ये इस जोन को ब्रीच करके यहाँ से डायरेक्शन लेती है तो यहाँ पे मल्टीपल जोन्स हैं जिन्हें आप ट्रेड कर सकते हैं। मेरे पास वीकली ईएमआई का भी सपोर्ट है और नीचे मंथली ईएमआई का भी सपोर्ट है। और अगर प्राइस ऊपर जाती है, जब नीचे आती है तो मेरे पास यहाँ पे और मल्टीपल जोन्स मिलेंगे जो मुझे सपोर्ट कर देंगे उस टाइम। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं एक बार। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी हम क्वार्टरली से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वार्टरली में मेरे पास एक ये वाला जोन था। मंथली में मेरे पास क्लियर कट ट्रेंड अप था और मंथली ईएमआई का भी सपोर्ट था उसी जोन में। एक बार मंथली में डिमांड ये वाला भी टेस्टेड है। यहाँ पे एक बार कैंडल आती है और यहाँ से कितनी अच्छी तरीके से प्राइस को ऊपर ले जाती है। वीकली पे देखते हैं। वीकली पे यहाँ पे देखिए कितने दिन प्राइस को होल्ड करा। यहाँ पे एक 4 बेस कैंडल का एक डिमांड जोन फॉर्म करती है। बहुत ही अच्छी कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल बनाती है उसके ऊपर, लेकिन प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे पाती है। उसके बाद वो फिर नीचे आती है, इसी जोन में टेस्ट करती है, यहीं से ऊपर चली जाती है और कितनी अच्छी कैंडल क्लोज करती है। और यहाँ पे एक जो वीकली का सप्लाई जोन ऊपर प्रेजेंट था वहां पे अपनी क्लोजिंग देती है। अगर कल अब इसके ऊपर ये निकल जाती है और उसके बाद कोई फॉलो अप डिमांड जोन में ये नीचे आती है तो मुझे पता है कि मैंने ट्रेड कहाँ करना है। मेरे पास डिमांड जोन्स कहाँ कहाँ पे हैं मुझे अब इस वीडियो के थ्रू सब क्लियर हो जाएगा। वीकली ईएमए मेरे सपोर्ट में है, मंथली ईएमए मेरे सपोर्ट में है, डेली ईएमए मेरे सपोर्ट में है। अब क्यों निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी में मेरे पास क्वार्टरली पे कोई डिमांड जोन नहीं था। मंथली पे चेक कर लेते हैं। मंथली पे भी मेरे पास कोई प्रॉपर डिमांड जोन नहीं था, बट यहाँ पे एक मंथली ईएमए का मेरे पास ईएमए प्रेजेंट था जो प्राइस को ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ये यहाँ से ऊपर भेज देता है। वीकली पे देखते हैं। मंथली का जो अब मेरे पास है एक ये न्यू डिमांड जोन जो है फॉर्म हो चुका है यहाँ पे। वीकली पे देखते हैं। वीकली पे मेरा क्लियर कट ट्रेंड अप है। वीकली ईएमए भी मेरी इस जोन में यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे एक वीकली का मेरे पास ये वाला डिमांड जोन प्रेजेंट है और एक यहाँ पे ये वाला ड्रॉप, 2 बेस कैंडल और एक ये रैली। इसकी क्लोजिंग नहीं आई थी बट ये अच्छा गया ऊपर। एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि ये ओरिजिन ऑफ द मूव है कि जहां से इस जोन की स्टार्टिंग होती है इस मूव की पूरी। उसके बाद जिस टाइम पे प्राइस इस वाले सप्लाई जोन को ब्रीच करके थोड़ा सा नीचे आती है, यहाँ पे एलओटीएल से नीचे आती है, यहीं पे एक बाइंग बाइंग प्रेशर आता है जो इसको ऊपर ले जाने के लिए भेज देता है। और एक बहुत अच्छी कैंडल्स क्लोज होती हैं वीकली पे।
डेली पे देखते हैं। डेली पे मेरे पास फॉलो अप दो डिमांड जोन बैक टू बैक प्रेजेंट है। एक मेरे पास जस्ट यहीं पे प्रेजेंट है, जो बिल्कुल ब्रेकआउट के पास प्रेजेंट है, ये दो बेस कैंडल का। उसके बाद मेरे पास एक नीचे है फॉलो अप डिमांड जोन, जिसमें मेरे पास वीकली ईएमए का भी सपोर्ट है। और उसके बाद नीचे मेरे पास मल्टीपल डिमांड जोन प्रेजेंट है। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे आती भी है तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे ट्रेड करना है। तो अब निफ्टी आईटी देखते हैं। निफ्टी आईटी में मेरे पास एक हाफ एनडी का डिमांड जोन था, जो ऑलरेडी ब्रीच हो गया था। उसके बाद मेरे पास हाफ एनडी का एक डिमांड जोन ये था। ठीक है। क्वार्टरली पे मेरे पास एक यही डिमांड जोन था। ड्रॉप, बेस 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 बेस, और एक ये रैली। ठीक है। और मंथली पे मेरे पास क्लियर कट ट्रेंड अप था। और वीकली पे मेरे पास यहाँ पे एक डिमांड जोन था, जहाँ पे प्राइस आती है उसे ही फॉलो अप करके ऊपर चली जाती है। बट ये किसी को भी कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ये मंथली डिमांड जोन को कोइंसाइड कर रहा है, जिसको इसने ऊपर ले जाने के लिए पुश कर दिया। लेकिन जिस हिसाब से ये सेलिंग प्रेशर है, तो लेट्स सी इसे कहाँ तक प्राइस को ऊपर लेके जाता है। वीकली पे मेरे पास मल्टीपल सप्लाई जोन्स प्रेजेंट हैं, और यहीं पे किसी वीकली के डिमांड जोन में आके प्राइस बहुत अच्छी तरीके से ऊपर गई थी। डेली पे चलते हैं। डेली पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक डेली का जोन भी था, जिसमें प्राइस आती है। क्वार्टरली में ईएमए का भी सपोर्ट था, यहाँ पे उसको हल्का सा ब्रीच करती है, नीचे सपोर्ट लेती है, और बहुत अच्छी तरीके से ऊपर निकल जाती है। मेरे पास ऊपर वीकली पे और डेली पे बहुत सारे सप्लाई जोन्स प्रेजेंट हैं। और अभी नीचे मेरे पास कोई भी प्रॉपर डिमांड जोन प्रेजेंट नहीं है, जिसे मैं कहूँ कि जो अभी ट्रेडेबल है। तो मुझे इसमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर कोई फॉलो अप डिमांड जोन प्रेजेंट होता है, तो मैं उस अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकता हूँ इसमें। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, डेली का भी सप्लाई जोन है, वीकली का भी सप्लाई जोन यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट है। निफ्टी आईटी के बाद निफ्टी मीडिया देखते हैं। निफ्टी मीडिया में आप देख सकते हैं कि प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन फॉर्म करके नीचे आ रही है। यहाँ पे नीचे मंथली का एक डिमांड जोन था, जहाँ पे प्राइस आती है वहीं से ऊपर जा रही है ये। और यहाँ पे ये डेली पे आप देखेंगे तो एक क्लियर कट आपको कंफर्मेशन एंट्री दिख रही है इसमें। यहाँ पे मल्टीपल सप्लाई जोन्स प्रेजेंट है, जिसको निफ्टी मीडिया टेस्ट करती है मल्टीपल टाइम्स, फिर वहां से रिजेक्शन लेती है, फिर उसके बाद उसे जोन को ब्रीच करती है, फिर नीचे आती है, फिर यहाँ पे जो कंफर्मेशन एंट्री का जो डिमांड जोन बना हुआ था वहां पे एंट्री देती है, और वहां से एक बहुत अच्छी रैली आती है। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल डिमांड सप्लाई जोन्स प्रेजेंट है। डेली का यहाँ पे भी सप्लाई जोन है, जो कोइंसाइड कर रहा है वीकली के। और वीकली पे मेरे पास और भी सप्लाई जोन्स प्रेजेंट हैं। तो जिस हिसाब से जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं उस अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड करता रहूंगा। जब जब प्राइस मेरे डिमांड जोन में आएगी, मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। मेरे पास एक टाइम पे एक डेली का ये डिमांड जोन प्रेजेंट है। ठीक है। तो अब निफ्टी मेटल देखते हैं। निफ्टी मेटल में इसमें क्लियर दिख रहा है कि प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आती है। मंथली पे मेरा ट्रेंड अप होता है, और वीकली के डिमांड जोन में आके यहाँ पे जो विदाउट बेस कैंडल का होता है, इसे आप रिवर्सल एरिया भी कह सकते हैं, यहाँ पे आके एक अच्छा मूव देती है। यहाँ पे मेरे पास वीकली पे मल्टीपल सप्लाई जोन्स प्रेजेंट हैं, जो यहाँ पे प्राइस को रोक सकते हैं। तो जब भी मुझे जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अच्छी, मैं उसमें एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ अपनी। डेली पे भी कुछ सिमिलर ही पैटर्न है। जब यहाँ से जिस टाइम पे वीकली के डिमांड जोन से ऊपर जाती है, तो हल्का सा यहाँ पे ये रेजिस्ट करता है और उससे नीचे आती है। यहाँ पे एक ये फिर से एक मैं तरीके से कह सकता हूँ कि ये कंफर्मेशन एंट्री देती है, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूवमेंट आता है प्राइस में। और यहाँ पे प्राइस थोड़ी देर मंथली ईएमए पे रुकती है, फिर उसे ब्रीच कर देती है।
अगर ये यहाँ पे ऊपर जाती है तो यहाँ पे देखेंगे कि मूवमेंट कैसा रहता है, और यहाँ से अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट साइड ऑल्सो इन निफ्टी मेटल, and here are all the supply zones that is present in Nifty Metal. Nifty Pharma 1 क्वार्टरली का डिमांड जोन प्रेजेंट है, जहां से मुझे दिख रहा है कि प्राइस बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा रही है। मंथली पे ऐसा मेरे पास कोई सप्लाई जोन प्रेजेंट नहीं है ऊपर। वीकली पे देखते हैं। वीकली पे मेरे पास एक 11 सप्लाई जोन प्रेजेंट है, और नीचे डिमांड जोन अभी एज सच कोई अभी कोई न्यूली फॉर्म डिमांड जोन है नहीं वीकली पे। डेली पे चलते हैं। डेली पर देखते हैं कि जिस टाइम पे ये इस डेली के डिमांड जोन को टेस्ट करती है और यहाँ से जिस टाइम पे प्राइस ऊपर जाती है, तो यहाँ पे जो ये सप्लाई जोन फॉर्म होता है इसे बहुत अच्छे तरीके से ब्रीच करती है और इसके ऊपर निकल जाती है। जिस टाइम पे इस जोन में यहाँ पे एंट्री भी नहीं मिली होती, वहां से थोड़ा सा फॉल दिखाती है, फिर यहीं से ऊपर जाती है और यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आती है। और यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से चल सकती थी, बट फॉल आने की वजह से ये नीचे का जो डेली का डिमांड जोन है यहाँ से चलती है कंफर्मेशन एंट्री देके, और बहुत अच्छी तरीके से प्राइस ऊपर भी जाती है, और यहाँ पे एक डेली का डिमांड जोन फॉर्म करती है। तो अब मेरे पास निफ्टी फार्मा में भी मल्टीपल डिमांड जोन प्रेजेंट है कि जहाँ पे मुझे पता है कि एंट्री कहाँ करनी है मुझे। निफ्टी एनर्जी देखते हैं अब। निफ्टी एनर्जी में मेरे पास यहाँ पे एक ये कोइंसाइडिंग लेवल है, जो ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली पे सब जगह ये कोइंसाइड कर रहा है, बट प्राइस यहीं पे क्वार्टरली की ईएमए के नियर बाय से ऊपर चली जाती है। तो मंथली पे देखते हैं। मंथली में यहाँ से प्राइस ने एंट्री नहीं दी, यहाँ पे कोई डिमांड जोन प्रेजेंट नहीं था। वीकली पे देखते हैं। वीकली पे एक ये डिमांड जोन प्रेजेंट था, इसमें भी एंट्री नहीं देती है। यहाँ पे वीकली ईएमए 20 था, जिसने इस प्राइस को रोका और बहुत अच्छी तरीके से ऊपर भेजा। यहाँ पे मेरे पास मंथली का एक सप्लाई जोन भी प्रेजेंट है, जहाँ पे प्राइस अभी जा रही है। तो मैं इसे डेली में देखता हूँ। तो डेली में मेरे पास एक मल्टीपल सप्लाई जोन्स हैं जो ऑलरेडी ब्रीच हुए हैं, और जो सबसे लास्ट वाला जो कोइंसाइडिंग सप्लाई जोन था, वहां से प्राइस नीचे आती है बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पे एक कंफर्मेशन एंट्री देती है, और फिर यहाँ से कोई प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं था, और ये यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से ऊपर चली जाती है। अब यहाँ से किसी भी सप्लाई जोन से अगर ये नीचे आती है तो मेरे पास मल्टीपल डिमांड जोन प्रेजेंट है ट्रेड करने के लिए, तो मैं उस अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड प्लान कर सकता हूँ अपनी। निफ्टी इंफ्रा देखते हैं अब। निफ्टी इंफ्रा का भी सिमिलर पैटर्न है। ये यहाँ पे वीकली के डिमांड जोन से जा रही है। यहाँ पे एक डेली पे, वीकली पे जो है, मंथली पे एक पहले सप्लाई जोन प्रेजेंट है, फिर वीकली पे देखते हैं। वीकली पे मेरे पास एक यहाँ पे ये डिमांड जोन प्रेजेंट है, जहाँ पे प्राइस आती है वहां पे रुकती भी है, और कुछ दिन वहीं पे कंसोलिडेट भी करती है। डेली पर देखते हैं। प्राइस इस जोन में आती है डेली के, यहाँ से ऊपर जाती है, जो यहाँ पे जो सप्लाई जोन बन गए थे उसको ब्रीच करती है और यहाँ से ऊपर जाती है। वहीं से सेम डायरेक्शन लिए बिना वहां से नीचे आती है। एक यहाँ पे जो वीकली का डिमांड जोन था, सिर्फ उसकी जस्ट अप्रोक्सीमल लाइन टच करके ही इतनी बढ़िया रैली शो कर देती है। और यहाँ पे मेरे पास डेली पर मल्टीपल डिमांड जोन सब प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे अब प्राइस किसी भी यहाँ पे नीचे आती है तो यहाँ पे मैं अपनी एंट्री प्लान कर सकता हूँ, और मैं ये देख सकता हूँ कि कौन सी यहाँ पे मेरी बेस्ट एंट्री रहेगी। एज वीकली ईएमए ऑल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग मी। ठीक है, क्योंकि वीकली ईएमए मेरी ये प्रेजेंट है और मंथली ईएमए मेरी
इस डिमांड जोन में प्रेजेंट है, तो इन दोनों डेली डिमांड जोन की स्ट्रेंथ है अपने में ही। तो जब भी प्राइस इन डिमांड जोन में आएगी तो मैं अच्छे से ट्रेड कर सकता हूँ निफ्टी निफ्टी से करके। निफ्टी पीएसयू बैंक्स, निफ्टी पीएसयू बैंक में मेरे पास एक क्वार्टरली का डिमांड जोन प्रेजेंट था, वहीं से प्राइस ऊपर जा रही है। मंथली में मेरे पास ट्रेंड अप था। वीकली में मेरे पास एक डिमांड जोन प्रेजेंट था, ये जो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम टेस्टेड था। प्राइस वहीं पे आती है, हल्का सा ब्रीच करती है यहाँ से, और एक बहुत ही अच्छी शानदार रैली दे देती है यहाँ पे। वीकली ये में भी अब प्राइस तो मेरे इस जोन के बाद प्राइस को सपोर्ट करने लग रही है। मंथली ये में भी उसी जोन में प्रेजेंट है, डेली के इसी डिमांड जोन में। और नीचे मेरे पास बैक टू बैक मल्टीपल डिमांड जोन प्रेजेंट है। वैसे डेली पर देखते हैं एक बार। डेली पर देखेंगे तो एक बार जब ये सप्लाई जोन में जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आती है। यहाँ से जिस टाइम इस वीकली के सप्लाई डिमांड जोन को जब ब्रीच करती है, फिर यहाँ से एक बाइंग कैंडल आती है जो बहुत अच्छी तरीके से लेके जाती है, फिर नीचे आती है। फिर यहाँ पे ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे विक टू विक ये प्राइस चल जाती है, और ये बहुत अच्छे से इस सप्लाई जोन को ब्रीच कर देती है और एक अच्छी क्लोजिंग दे देती है इस जोन के ऊपर। फिर नेक्स्ट जो डेली पर सप्लाई जोन होता है, वहां से वो नीचे आती है, यहाँ से एक सपोर्ट देती है और प्राइस ऊपर चली जाती है, और वीकली में बहुत ही अच्छी क्लोजिंग देती है। तो जब भी अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो इसमें मिलेगी, मैं उसमें मुझे उसमें पता है कि मुझे ट्रेड कहाँ पे करना है और कौन से जोन पे करना है निफ्टी पीएसयू बैंक में। वीकली का सप्लाई जोन भी मेरे पास प्रेजेंट है, तो मैं उस अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि वीकली के मेरे पास मल्टीपल सप्लाई जोन प्रेजेंट है ऊपर। ठीक है। और निफ्टी ऑटो, क्वार्टरली पे मेरे पास ऐसा कोई पर्टिकुलर डिमांड जोन था नहीं। मंथली पर देखते हैं। मंथली पर एक मेरे पास डिमांड जोन ये नीचे था काफी, प्राइस वहीं पे आती है। यहाँ पे एक वीकली का डिमांड जोन होता है जो कोइंसाइड करता है मंथली डिमांड जोन को, और वहीं से एक अच्छी रैली आ जाती है। यहाँ पे एक डेली का भी डिमांड जोन होता है जहाँ पे प्राइस आती है, जहाँ से ये रैली आती है। अब जिस टाइम पे प्राइस पूरे डाउनफॉल में नीचे आ रही थी, तो मल्टीपल सप्लाई जोन्स बना के नीचे आ रही थी। डेली पर जब आप देखेंगे तो डेली पर एक सप्लाई जोन मेरे पास ये प्रेजेंट है, एक ये प्रेजेंट है। जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रही होती है, यहाँ पे एक डिमांड जोन फॉर्म करती है, ये 2 डेज कैंडल का एक ये ओरिजिन पॉइंट होता है। यहीं से ये थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर वहां से ये मंथली ईएमए से रिजेक्शन लेके वहीं पे नियर बाय कंसोलिडेट करके एक इस डिमांड जोन में आती है, और यहाँ से एक बहुत अच्छी रैली दे देती है। फिर जिस टाइम पे ये वहां से उसको ऊपर क्लोजिंग देने के बाद, क्लोजिंग तो प्रॉपर नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बेस कैंडल में क्लोजिंग आती है। जिस टाइम पे वहां से वीकली ईएमए से रिजेक्शन लेके ये नीचे आती है, तो सेलिंग प्रेशर कुछ ऐसा होता है कि जो इन जोन्स को ब्रीच कर देता है और एक गैप डाउन ओपनिंग देती है। और जो नीचे का एक ये डेली का डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस बहुत अच्छी रिकवरी दिखाती है और मल्टीपल डिमांड जोन बना के ऊपर चली जाती है विद गैप। इसे वीकली पे देखेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि वीकली पे मेरे पास कैसी कैंडल्स प्रेजेंट हैं। तो मेरे पास, अगर अब प्राइस मुझे इन डिमांड जोन्स में मिलती है फिर से, तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे ट्रेड करनी है। निफ्टी ऑटो के बाद निफ्टी रियल्टी पे देखते हैं। निफ्टी रियल्टी में मेरे पास एक क्वार्टरली का डिमांड जोन प्रेजेंट था, जिसको प्राइस ने ब्रीच कर दिया, जिससे भी प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी। मंथली में मेरे पास कुछ नहीं था यहाँ पे, क्वार्टरली में भी मेरे पास नीचे प्रेजेंट था। यहाँ पे वीकली का एक मेरे पास डिमांड जोन प्रेजेंट था। मंथली पे एक यहाँ पे सप्लाई जोन बनाया हुआ है निफ्टी रियल्टी ने। वीकली पे चलते हैं। वीकली पे मेरे पास एक ये डिमांड जोन प्रेजेंट है, जहाँ पे प्राइस आती है, मल्टीपल टाइम वहीं पर कंसोलिडेट करती है और एक मूव देती है। अगर यहाँ पे जो वीकली का मेरे पास ये जो सप्लाई जोन था, इसके ऊपर ही इसको ब्रीच कर देती है, और यहाँ पे जो डेली का सप्लाई जोन होता है उसे भी ब्रीच करती है। इसे डेली पे थोड़ा सा समझते हैं।
देखिए यहाँ पे जिस टाइम पे प्राइस कंसोलिडेट कर रही होती है तो एक सप्लाई जोन ये प्रेजेंट होता है मेरे पास डेली पे। प्राइस आती है, वहीं से रिजेक्शन लेती है, फिर नीचे आती है, फिर यहाँ पे एक जो डिमांड जोन है ये, फिर यहीं पे एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म होती है, ऊपर बेचती है, फिर यहाँ पे एक ये विदाउट बेस कैंडल का जोन होता है जहाँ पे प्राइस आती है और बहुत अच्छी तरीके से अपमूव देती है जो इस जोन को ब्रीच कर देता है और मंथली ईएमए के ऊपर निकल जाती है। बट वहीं पे वीकली ईएमए का भी प्रेजेंट थी, वीकली ईएमए वहीं से रिजेक्शन आता है, फिर प्राइस नीचे आती है, यहाँ डेली के डिमांड जोन में आती है और एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलती है। और यहाँ पे जिस टाइम प्राइस ऊपर जा रही होती है तो एक डेली पे मेरे पास एक डिमांड जोन और बना जाती है। अगर इस डेली के सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आती है तो मुझे पता है कि मुझे कौन से डिमांड जोन पे ट्रेड करना है। सो हमारा लास्ट सेक्टर होने वाला है निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी में भी मुझे कुछ सिमिलर ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। जैसे इस डिमांड जोन में भी ब्रीच हो गया ये, जो सेलिंग प्रेशर ये आया। मंथली में मेरे पास ट्रेंड अप था, वीकली में मेरे पास कोई प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं था, जिस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा डिमांड जोन जो है क्वार्टरली का ये ब्रीच हुआ। बट जिस टाइम पे ये ब्रीच हुआ तो यहाँ से एक बहुत अच्छी बाइंग आती है जो इसको ऊपर ले जाती है। जैसे डेली पे समझते हैं, इस टाइम आती है तो यहाँ पे दो बेस कैंडल फॉर्म करती है, यहाँ से ये लेगआउट बनाती है और ये यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होके पूरी की पूरी ये ऊपर जाने लगती है इस मूव में। और यहाँ पे जो डेली का सप्लाई जोन होता है इसके ऊपर निकल जाती है प्राइस। इस डेली के सप्लाई जोन के ऊपर निकल जाती है और बहुत अच्छी तरीके से एक मूव देती है जो इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज होती है। फिर एक सेलिंग प्रेशर आता है, प्राइस नीचे आती है, ये यहीं से एक सपोर्ट लेती है और ऊपर निकल जाती है। और ये यहाँ पे जो है अब जो ऊपर ये मंथली ईएमए और वीकली ईएमए के कोइंसाइडिंग जो डेली का सप्लाई जोन था उसे बहुत अच्छी तरीके से ब्रीच कर देती है और उसके ऊपर निकल जाती है। ये बाइंग प्रेशर ये साफ दिखा रहा है कि किस हिसाब से इस टाइम पे डिमांड इस जोन में आ रही है। ऊपर डेली का मंथली का मेरे पास लाइव जोन प्रेजेंट है और डेली का कोइंसाइडिंग जोन भी मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक है, अगर अब ये यहाँ से नीचे आती भी है तो मुझे पता है मुझे कहाँ पर ट्रेड करना है। मेरे पास बैक टू बैक एक ये डिमांड जोन प्रेजेंट है, एक ये डिमांड जोन प्रेजेंट है, प्लस मेरे पास वीकली में भी मेरे पास सपोर्ट में है यहाँ पे और मंथली ये भी सपोर्ट में है। तो जब मुझे पता चल जाएगा, जब जब भी प्राइस नीचे आएगी तो इस डिमांड जोन को मैंने ट्रेड करना है इस टाइम पे। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है। और जिस भी स्टॉक पे, अगर आपको किसी स्टॉक पे अगर एनालिसिस वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में। अदरवाइज आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरी वीडियो की बायो में मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।